मैं अनुश्री शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ। हमने अपना जो पाठ शुरू किया था मौलिक अधिकार, उसमें हमने स्वतंत्रता समानता के अधिकार की चर्चा कर ली थी। आज हम करेंगे जो अगला तीसरा अपना जो मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है, इसमें वर्णन किया है। अब अनुच्छेद 23 ये क्या कहता है, देखो ये कहता है मानव व्यापार और बेगार प्रथा पर रोक लगाता है। अब देखो क्या होता है बेगार प्रथा, कि अगर आपने किसी से ज़बरदस्ती करवाए गए श्रम का निषेध किया गया, आप किसी के ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। दास्ता, बंधुआ मजदूर प्रथा, बेगार प्रथा को इसमें गैर कानूनी व दंडनीय अपराध घोषित किया है कि यदि ये काम आप करोगे तो वो एक तरफ से दंडनीय अपराध है, आपको दंड का भागीदार बनना पड़ेगा। अनुच्छेद 24 में क्या कहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो अनुच्छेद 24 उसमें क्या है, बाल श्रम का निषेध किया गया। इसमें ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को आप जोखिम भरे काम में नहीं लगा सकते। जोखिम भरे काम कौन से, जैसे कारखानों, कोई कोयले की खानों या जोखिम वाले काम में उनको नहीं लगाया जा सकता। अगला जो अपना चौथा मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये है अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसमें क्या कहा गया है, इसके हम हर अनुच्छेद का अलग अलग देखेंगे। जैसे अनुच्छेद 25 ये कहता है, इसमें हमें दे रखा है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी अपना मन चाहा धर्म मानने व धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अब जैसे मान लो कोई हिंदू धर्म मानता है तो वो पूजा करो, पाठ करो, अर्चना करो, व्रत करो, तो कोई त्यौहार मनाओ, राज्य उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश व पूजा अर्चना का अधिकार है, हर व्यक्ति अपने मंदिर मस्जिद में आराम से जा सकता है। अनुच्छेद 26 ये है धार्मिक मामलों का प्रबंध का अधिकार। आपने अपने घर में मान लो कोई धार्मिक प्रोग्राम किया है, कोई जैसे भागवत गीता का पाठ कर रहे हो, रामायण का पाठ कर रहे हो, तो आप उस मामले का आराम से प्रबंध कर सकते हो। इस वजह से धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, आप कोई मंदिर मस्जिद बना सकते हो, उनका प्रबंध कर सकते हो, और वहाँ की जो चल और अचल संपत्ति है मंदिर की, वो मंदिर के अधिकार में रह सकती है, राज्य उसको नहीं ले सकता। तो चल अचल संपत्ति के अर्जन का अधिकार विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार है, विधि के अनुसार आप वो संपत्ति ले सकते हो। अगला जो है वो इसमें अनुच्छेद 27 वो है धार्मिक संस्थाओं में दान की जो राशि है, धार्मिक संस्थाओं में दान की राशि पर करों में छूट। अपनी ये जो धार्मिक संस्था है, कोई भी मान लो आप किसी मंदिर में दान दे रहे हो, किसी मस्जिद में दान दे रहे हो, किसी गौशाला में आप दान दे रहे हो, तो उस राशि पे सरकार की तरफ से कोई भी आयकर नहीं लगता, इनकम टैक्स नहीं लगता। किसी मंदिर मस्जिद व अन्य धार्मिक संस्थाओं में दान में दी गई राशि पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा। अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 28। इसमें क्या है, राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक, कि राज्य के द्वारा जो संचालित या राज्य के द्वारा कोई भी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था, मतलब कोई कॉलेज या स्कूल है या कोई अन्य संस्था है, मदरसा है, तो उसमें भी आप किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब धर्म विशेष का अर्थ ये है कि स्कूल में हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म की शिक्षा या जैन धर्म, पारसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगला जो है वो पांचवा वो है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ये है अनुच्छेद 29 और 30। तो 29 अनुच्छेद क्या करता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा। अल्पसंख्यक मतलब जो भाषा या लिपि में संख्या में कम है वो होते हैं अल्पसंख्यक। तो प्रत्येक नागरिक वर्ग को, जो भी नागरिक वर्ग है उसको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। हर व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं में प्रवेश के लिए धर्म, जाति व वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। आप किसी स्कूल कॉलेज में प्रवेश ले रहे हो तो आपको धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर आपको उसमें एडमिशन देने से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 30 है वो है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार। जो व्यक्ति संख्या में कम है उनको, अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार है। और जब राज्य किसी संस्था को वित्तीय सहायता देता है तो वित्तीय सहायता प्रदान करते समय राज्य
वित्तीय सहायता प्रदान करते समय राज्य है ऐसी संस्थाओं, ये जो संस्था है ना धार्मिक आधार पर बनी हुई, ऐसी संस्थाओं के साथ धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य ये नहीं कह सकता कि अमुक जो धर्म की संस्था है या किसी धार्मिक समुदाय द्वारा संचालित है तो हम उसको ज़्यादा अनुदान देंगे, किसी को नहीं देंगे, ऐसी वो भेदभाव नहीं करेगा। अगला जो छठा अपना जो अधिकार है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 31 हट गया संपत्ति वाला, तो सीधा क्या आ गया अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद जो 32 है तो अपने संविधान में ये कहा गया है कि आपने मूल अधिकार तो दे दिए लेकिन मूल अधिकार की रक्षा कैसे होगी, तो तब ये अधिकार बनाया कि मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व किस पे है, न्यायिक पालिका पे है। तो न्यायपालिका क्या करती है कि अनुच्छेद 32 के अनुसार कुछ रिट जारी करती है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा होती है। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। कई बार 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेते हैं कि किस अनुच्छेद को कहा है, तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। इस अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 रिट जारी करने का अधिकार है। रिट मतलब 5 आदेश जारी करने का अधिकार है जिनका अब हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, अब देखो बंदी जिस व्यक्ति को बनाया गया है ये रिट बंदी बनाया गया व्यक्ति जारी करवाता है अपने लिए। तो उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया। अब मान लो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया तो वो पूछेगा कारण कि भाई क्यों बनाया, तब न्यायालय ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगा। और उसमें क्या है इस बंदी प्रत्यक्षीकरण में कि 24 घंटे के भीतर आपके पास जो नज़दीक में न्यायालय लगता है उस न्यायालय में आप उस बंदी को पेश करोगे और पेश करके उसके कारण को बताओगे कि आपको किस कारण से बंदी किया है। अब मान लो अगर आपको वैध तरीके से बंदी किया है तो आप पे केस है वो लागू हो जाएगा और सज़ा होगी। और यदि आपको अवैध रूप से बिना किसी कारण के बंदी बनाया है तो आपको तत्काल मुक्त कर दिया जाएगा। अगला जो है वो है परमादेश। परम आदेश मतलब किसी बड़े व्यक्ति को देने वाला आदेश उस अधिकारी को जारी किया जाता है जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। अब मान लो कोई अधिकारी है, उसका जो कार्य है वो अगर अपना काम नहीं कर रहा है तो ये परमादेश जारी किया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है भाई, प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। वो मना करता है, किस बात के लिए मना करता है कि ये जो अमुक मामला है, वाद है, इसकी आप सुनवाई व कार्रवाई न करें। क्यों नहीं करें, क्योंकि ये आपके क्षेत्र अधिकार से बाहर है। हमने जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में पढ़ा था कि कई केस ऐसे हैं जो उच्च न्यायालय में दायर होते हैं, कई ऐसे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में। अब मान लो कोई ऐसा केस है जो सिर्फ उच्च न्यायालय में दायर होता है या उच्चतम न्यायालय में दायर होता है और उसको जिला न्यायालय अपने यहाँ सुनवाई करता है, तब ये लेख जारी करते हैं प्रतिषेध कि आपको मना किया जाता है, आप ये काम मत करो। इसके अलावा जो अगला है वो है उत्प्रेक्षण लेख। उत्प्रेक्षण लेख क्या है, देखो आप कि उत्प्रेक्षण लेख का अर्थ होता है ऊपर भेजना। उत मतलब ऊपर भेजना, प्रेषण मतलब भेजना, कि आप इस वाद को ऊपर भेजो। मतलब कोई ऐसा वाद मतलब कोई ऐसा केस है जो निम्न न्यायालय से उस न्यायालय में भेजना है, उसके लिए ये उत्प्रेषण लेख है वो जारी किया जाता है, जिससे कि वह अपनी शक्ति व अधिकारों का प्रयोग न करे। अब मैंने बताया था ना कि कई बार ऐसा होता है कि कोई तलाक का केस है, अब ये तलाक का केस सीधा हाई कोर्ट में जाना है, उच्च न्यायालय में जाना है, लेकिन जिला न्यायालय ने अपने यहाँ सुन लिया तुरंत ही, तो वो कहता है कि आप ये मेरे पास भेजो, ये मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला है। इसके अलावा है अधिकार परीक्षा, मतलब किस आधार पर। अब मान लो कोई व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से किसी पद को संभालने का प्रयत्न करे या कोई नौकरी प्राप्त करने का प्रयत्न करे, तब ये जारी किया जाता है कि आप किस अधिकार से काम कर रहे हो। अब मान लो जैसे किसी संस्था में प्रधानाचार्य है, अब प्रधानाचार्य की जगह मान लो उसकी नियुक्ति नहीं हो, कोई अन्य व्यक्ति आके उस पद पे बैठ जाए और मतलब उसने गैरकानूनी तरीके से वो पद प्राप्त किया ना, और उस संस्था के काम करने लग जाए, तो ये अधिकार परीक्षा वो जारी किया जाता है। तो विद्यार्थियों,
ये आज अपने मूल अधिकार पूरे हो गए। अगले अध्याय में हम मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।